ने जो वादे किए थे। चलें पीपल्स पार्टी पे आ जाए। मुझे बताएं, सिंध तो वैसे का वैसा ही है, कराची वैसे का वैसा है, जजेस लगाने पड़ रहे हैं, कमीशन बनाने पड़ रहे हैं, कैसे ठीक होगा? शाहबुद्दीन, मैं आपसे कर्ज करूं, जैसा कि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड था, इसका नारा अगर आप ले लें जो भुट्टो ने दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, ये फोकस थी गरीब आदमियों पर। इसकी बुनियाद, इसकी फ़िलासफ़ी, इसकी कैंपेन वो थी गरीबों का भला करने के लिए, किसानों का, मजदूरों का भला करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली भुट्टो और बेनज़ीर के दौर के बाद से लगता है या तो ये स्लोगन कहीं गुम हो गया या ये अप्रोच और ये फ़िलासफ़ी जो है वो दम तोड़ गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध के जिस शोबे को आप हाथ लगा लें, कराची जिसको रोशनियों का शहर, कायद का शहर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, वहाँ क्या खाक उड़ रही है। अब उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, उसकी जिम्मेदार लोकल हुकूमत है, जो लोकल बॉडी की हुकूमत है, वहाँ का मेयर जिम्मेदार है। लेकिन कभी कोई सोच सकता था कि एक इंटरनेशनल सिटी जो पोर्ट सिटी है, वहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे? कोई ये तस्वुर कर सकता था कि कराची में आप जिधर जाएंगे आपको कूड़े और करकट और गंद के ढेर नजर आएंगे? कोई ये मान सकता था कि वहाँ की जितनी चलने वाली नदियाँ थी, नाले थे, वो अटे पड़े होंगे गंद से? मुझे आप ये बताइए, जो जहाँ कराची जैसे शहर का ये हाल है, वो बैठ के गाली तो दे देते हैं कि जनाब तख्ते लाहौर, लाहौर को दुबई बना दिया, पेरिस बना दिया, पर उन्होंने अपने कराची का क्या हाल किया है? ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि पैसा तो उन्हें भी मिला, उनकी अपनी भी इनकम बड़ी ठीक है, पंजाब के बाद दूसरा बड़ा सूबा है सिंध, वो पैसे गए कहां? कुछ लोगों ने ये कहा, मैं मानने पर आमादा नहीं हूं इसके, इसलिए कि ये इतनी बड़ी इल्जाम है कि वहां मंसूबे हवा में बने, कागजों पे तकमील हुए, अदायगियां हुई, ओके के सर्टिफिकेट जारी हो गए और जमीन पर कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जहां ये कैफियत होगी वहां फिर हम क्या बात करें? जितनी बात करेंगे वो तकलीफ दे होगी।